हाँ, तो अभी तक हमने जो कुछ बताया उसका निचोड़ एक पंक्ति में सुन ले। सफल होना है, खुशियां बटोरनी है, आगे आना है, आस्तिक बने, कौमा, आस्था रखे और जिंदगी पर्यंत आशावान बने रहे। ढेरों शुभकामनाएं। परिस्थिति की मार में विकल्पों का बौछार, सदगुरु के आदेश से आना पड़ा आपके बीच इस प्रकार के क्लासेस में, लेकिन भगवान ने अपनी राह खुद ही बना ली। उन्होंने बता दिया कि पांडे, तेरे को पढ़ाना आज क्या है। मैंने ये 3 वर्ड जो बोले यही मेरे को आज पढ़ाना है। और संयोग से एक ऐसी कविता आपके यहां जरूर है, अगर आप किताब से संलग्न न हो तो जुड़ जाएं। किताब के पेज नंबर 17, 18, 19, अगर दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ तो 17, 18, 19 पर डॉक्टर हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता है, नीड का निर्माण फिर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके बारे में कुछ बता दिया जाए वो भी नहीं है, और न ये है कि पुत्र के नाम से जाने जाते, ऐसे भी नहीं। सुनाम धन्य, हालावत के जनक, अंग्रेजी के जाने माने विद्वान, किड्स के ऊपर शोध प्राप्त, सब कुछ लिखा हुआ है। बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल बोर्ड में नोट्स पर, टिप्पणियों पर कोई विशेष ध्यान प्रश्न पत्रों के माध्यम से नहीं दिया गया है। हाँ, एमसीक्यू में 2-3 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, यहाँ इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, ये क्या क्या थे, मुख्य रूप से क्या थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो बस इतनी ही चीजों को समेट करके और सीधे कविता में प्रवेश कर जाऊंगा। अवलोकन के लिए देखे पेज नंबर 17, 18, 19 देख रहे होंगे। मिला? 17 में देखिए, एकदम सर्किल कर लीजिए आप। हरिवंश में र में हर सही है, वंश बिल्कुल सही है। इनका 100 और 100 का उच्चारण गलत है, उसके लिए बता दूं कि तालब विषय है। और बच्चन जो है, इनका उपनाम नहीं बोलूंगा बचपन का नाम है। बचपन में लोगों के नाम होते हैं, लोग उस नाम से बचपन तक पुकारे जाते हैं। इन बाद में लोग उस नाम को त्याज्य कर देते हैं जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ एक मजे की बात देखिएगा कि बच्चन जी के साथ उनका जो बचपन का नाम था ना, वही सुनाम धन्य होने का कारण बना, और वो मुख्य रूप से आज बच्चन जी के नाम से ही मशहूर है। इलाहाबाद के जनक बच्चन जी, जिसका अर्थ है बच्चा, बचवा, लड़का, बाबू, छोटू, बंगला में छोटू, आदि आदि। किसको पता था कि ये बच्चन आगे जाकर के इसी नाम से मशहूर हो जाएगा। छोटी सी झलक दे देता हूं, देखिए। प्रतापगढ़ जिले के श्रीवास्तव परिवार में बाबूपट्टी था, गांव का नाम था बाबूपट्टी। पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माताजी सरस्वती देवी, साक्षात सरस्वती की अवतार। तभी ना ऐसा रत्न उनके पास हुआ, अन्यथा कहां से संभव है।
प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी, सॉरी अंग्रेजी में एमए, और फिर कैम्ब्रिज चले गए शोध के लिए, और WB किट्स इन पर शोध प्राप्त कर PhD हासिल की। नाइनटीन 1941, उसके पहले थोड़ा सा रुझान कर दे, 1935 मधुशाला, बैर कराते मंदिर मस्जिद प्रेम कराती मधुशाला। कितना सुंदर और कितनी छोटी भावभंगिमा में कवि ने इतने बड़े शब्दों को लिख दिया। आश्चर्य है। तो मंदिर मस्जिद ये सभी आपस में बैर करा रहे, हाँ बांट दिया है इसने दिलों को दिलों से, हाँ नजदीकियों को दूरियां बना दी हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। और मधुशाला अमृत मिल रहा है, और जहां विविध जाति के लोग अपना गम भुलाने के लिए जाकर के एकाकार हो जा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है तू किस जाति का है, तू किस जाति का है, तू किस जाति का है। सभी मधु में लीन है, अपना गम गर्क करने के लिए उधर आए। तो शायद इसी हाला के कारण ही उस वाद का नाम ही पड़ गया ना, हालावाद। उसके जनक, इतनी सुंदर भाषा। हादसा हो जाता है, जिंदगी है तो हादसे हैं, हादसे हैं तो समस्याएं हैं, समस्याएं हैं तो उदासी है, उदासी है तो शिकवा है, गिला है, दुख है, एकाकीपन है। किसकी बात करूं मैं, सब कुछ है। सो जिंदगी के रफ्तार में भी बच्चन जी के एक मोड़ आया, उस मोड़ की बात कविता में करेंगे। अभी सिर्फ बच्चन जी पर थोड़ा सा अलगाव करके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक का कार्य किया, बहुत दिनों तक किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ बने रहे अनंतर कई वर्षों तक। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, फिर से कहूंगा इलाहाबाद के कवियों में तो शेर मोर या जनक कह लीजिए। 27 नवंबर 1907 जन्म और 18 जनवरी 2003 मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या क्या यश मिला इनको, थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा झलक नहीं है, फिर भी जो झलक है किताबों में मैं बता दे रहा हूं। दो चट्टाने 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष 68 में ही उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। बिरला फाउंडेशन से उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया और भारत सरकार द्वारा 1963 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित। इसलिए पहले ही कह दिया था कि बच्चन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बच्चन जी ने जाने अनजाने, उस समय पांडे नहीं था, बच्चन जी के समय पांडे पैदा भी नहीं हुआ था, जाने अनजाने कवि ने हमारे त्रिसूत्री फार्मूले को अपना लिया। बस जिंदगी की रफ्तार ही बदल गई, नहीं तो आज ये बच्चन नहीं होकर के कुछ और। मधुशाला
सदा सदा के लिए अमर कृति बन गई। कविता के ऊपर दृष्टि जब डालते हैं, कविता का शीर्षक ही कवि ने दे दिया है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का अर्थ है घोंसला, पक्षियों के रहने का, उन्हीं के द्वारा घास फूस तिनको आदि को एकत्रित करके बनाया गया घर, जो अधिकतर पेड़ों पर, बालकोनियों में, ऊंची मकानों में पक्षी अपने रहने के लिए बनाते हैं। उसका निर्माण कवि ने कम से कम हमको कविता में तो बता दिया है कि अगर करना हो तो हमें फिर करना चाहिए। बीच में है सामासिक पद, बार बार करना चाहिए। मैंने ऐसा कह दिया, स्थिति आ गई है रहीम की, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। हमारा घोंसला भी तो भैया मुक्ता हार से कम थोड़ी है। मुक्ता हार तो खरीदा और कीना और बेचा जा सकता है, लेकिन घर सब बेचा जाएगा भी तो भी एक अपने के लिए आपको बचा कर रखना होगा। तो मुक्ताहार से भी कीमती, विश्वास के साथ इस पर किया, ईश्वर पर किया, आस्तिक बने रहे, ईश्वर को उन्होंने नहीं भूला, आगे बढ़ते गए, आस्था रखा, आशावान बने। बाद में सब कुछ पता लग जाएगा तीनों है कि नहीं इन कविताओं में, देखेंगे तो फिर आनंद में झूम उठेंगे। और शायद किसी हताश, किसी निराश, किसी दुखी, किसी उलझन में पड़े हुए छात्र छात्राओं को मेरा यह क्लास, मेरा यह संवाद अगर शांति पहुंचा सके तो मैं अपने इस पढ़ाई को धन्य समझूंगा। निर्माण काल है 1941, जब कवि ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं तेजी शोरी से विवाह करूंगा। जिंदगी के पड़ाव पर, किसी मोड़ पर आते आते लेखक की गाड़ी फंस जाती है, उलझ जाती है। लेखक एकदम हताश, निराश, उदास हो जाता है। सहधर्मिणी पत्नी, अर्धांगिनी समा की मृत्यु हो जाती है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, करे तो क्या करे। निराश है, हताश है, उसे लगता है जैसे उसका घोंसला नष्ट हो गया। जिए तो किसके लिए जिए? क्या वो जिए या मर जाए? रहे, खत्म कर ले अपने को, पीछे पीछे चला जाए श्यामा के। क्या उसकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ पाएगी? क्या देखेंगे जीवन को फिर से हंसते मुस्कुराते श्री बच्चन जी? क्या अपनी जिंदगी में फिर से चैन की सांस ले पाएंगे? क्या खुशियां उनके जीवन में लौटेगी? सब कुछ देखेंगे और अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ